प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम देखेंगे तीसरा यूहन्ना पहली कुछ आयतों से पढ़ेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। धन्यवाद। पिछले शुक्रवार दूसरे यूहन्ना से हमने बोला था और अब ये तीसरा यूहन्ना लिया है। यूहन्ना की पत्री के अंदर एक विशेषता है कि वो मसीह प्रेम, आपसी प्रेम के विषय में वो कहता है। यहाँ पर भी आपसी प्रेम के विषय में गयुस नाम का एक चर्च का मेंबर है, उसके लिए ये पत्र लिखा गया है यूहन्ना की ओर से, और इसी के साथ उसको दियुत्रिफेस के विषय में भी सचेत करता है। आज हम वही सीखेंगे। ये पत्र लिखा गया आज से लगभग, मैं समझता हूँ 1980 साल पहले लगभग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जाने के 70 साल बाद ये पत्र लिखा गया और कलीसियाएं स्थापित हो चुकी थी। मसीह में लोग बढ़ रहे थे और कलीसिया भरी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को फैलाया जा रहा था और जगह जगह अगुवे जा के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते थे। जब ये यूहन्ना भी यहाँ गया तो इसको दियुत्रिफेस नाम के एक लीडर ने मना करा कि हमारी कलीसिया में ना आए। उसी विषय में गयुस को ये पत्र लिखता है। तो हमें पता होना चाहिए कि पत्र लिखा क्यों गया। अब उसके अंदर गयुस को ये क्या बोल रहा है कि मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। यदि दूसरे अध्याय दूसरी पत्री में हम जाएं तो उसके अंदर क्या लिखता है? सच्चा प्रेम किससे करता है? ये जो सत्य के साथ है। हमें भी यही सिखाया था कि जो सत्य के साथ है हमें सिर्फ उससे प्रेम रखना है, और जो इन वचनों से आगे बढ़ गया उनसे हमें नमस्कार भी नहीं करना। ये सचेत करा था दूसरे अध्याय में, यानी कि दूसरी पत्री में यूहन्ना ने। और अभी तीसरे में गयुस के नाम पे ये पत्र लिखता है। क्या बोलता है कि मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। हमारा कर्तव्य बनता है, जो प्रभु का दास है और जो प्रभु का नाम को लेकर आता है और उसकी यदि हम क्या करते हैं, पाहुनुआई करते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं, तो उस प्रभु का दास क्या बोलता है? मैं तुझसे सच्चा प्रेम रखता हूं। हम भी यदि किसी के पास जाते हैं और वो हमारी मेहमान नवाजी करता है, हमको बिठाता है, हमारे लिए सारे प्रबंध करता है, तो हम कह सकते हैं उससे कि मैं तुझसे सच्चा प्रेम रखता हूं। ऐसा नहीं है कि अगर वो ना करे तो हम उससे प्रेम ना करें, ये विषय में नहीं कह रहा मैं। वो करता है, क्यों करता है? उसके पीछे कारण यह है कि वो सत्य के साथ है। आज हम एक कलीसिया में हैं। कलीसिया के हर एक मेंबर को यदि यूहन्ना के नज़रों से देखा जाए तो वो बोलता है कि महिला के पूर्ण बच्चे हैं हम, एक ही महिला के, यानी कि हम सब आपस में भाई बहन हुए। तो हमें कितना प्रेम रखना चाहिए आपस में। दियुत्रिफेस के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक खामी थी। वो ऐसा नहीं था कि अधर्मी था, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी मालूम है? वो अपना नाम चाहता था। जहां हम सेवकाई में सिर्फ अपना नाम चाहते हैं, वहीं प्रभु की दृष्टि से हम दूर हो जाते हैं।
क्योंकि नाम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए हमारे जीवन से। यदि हम नाम के पीछे भाग रहे हैं और अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो हम सच्चे दास नहीं हैं। यहां पर वो बोलता है कि मैं तुझसे सच्चा प्रेम रखता हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि तू ना केवल मुझे बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जितने भी आते हैं हर एक की तू क्या करता है? पहनुआई करता है। हर एक को तू क्या करता है? स्वीकार करता है। और हर एक के लिए तू आगे से आगे बढ़कर जो आर्थिक तरीके से मदद हो सकती है तो वो भी करता है। यही कारण है जो कई मसीह करते हैं। कईयों ने तो अपने घर के अंदर एक विशेष गेस्ट रूम भी बना रखा है कि पास्टर कभी आएंगे तो हम उसको वहाँ रखेंगे। आगे से आगे सोचते हैं। और कहीं जिसके पास नहीं है वो पूर्ण रूप से उस पास्टर के लिए, उस अगुवे के लिए व्यवस्था कर देता है। क्योंकि प्रभु का वचन क्या था? बोला मेरे नाम से चले जाओ, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा तुम्हारी। और वो वही विश्वास के साथ जाते भी थे और प्रभु उनकी सारी व्यवस्था करता भी था। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आगे से आगे सारी व्यवस्थित परिस्थितियां थी, उसको बस जाना था। जब प्रभु भोज की बात आई तो सजी सजाई मेज भी तैयार थी। सजी सजाई मेज कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए आगे से आगे तैयारी करता है वो कब? जब हम उसके नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। यह है सच्चाई। आज हर एक मसीह का एक ही कर्तव्य है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना। हम हमारे जीवन से दे सकते हैं, हमारे कामों से दे सकते हैं, हमारे मुंह से दे सकते हैं, उसके वचन को बता कर दे सकते हैं, उसके वचन के अनुसार चल के दे सकते हैं, जैसा गयुस कर रहा था। यदि गयुस के विषय में देखा जाए तो गयुस एक बहुत ही नम्र दिल का व्यक्ति बताया गया है, बहुत ही प्यार करने वाला व्यक्ति बताया गया है, प्रभु के लोगों के लिए आगे खड़ा होने वाला व्यक्ति बताया गया है। अब चुनाव हमारे पास है, या तो हम गयुस के समान बने या द्यूत्रफेस के समान बने, या सिर्फ हम खुद की सोचें, सेल्फ सेंटर्ड रहें और ईर्ष्यालु रहें, दूसरों को प्रशंसा मिले तब, या फिर हम दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहें, भले हमारा नाम हो या ना हो। प्रभु आज हमें सिखाता है कि हमें वो दूसरा बनना है। भले लीडर नहीं था गयुस, एक आम मेंबर था, उसके बावजूद भी पत्र गयुस के नाम गया, द्यूत्रफेस के नाम नहीं गया। और उसके काम से उसको बोला तू सचेत रहना। क्योंकि करता क्या था ये? ना केवल खुद आने नहीं देता था बल्कि हर एक मेंबर को सचेत करता था, कोई भी अपने घर पे नहीं बुलाएगा, किसी ने बुलाया तो मैं उसको निकाल दूंगा। धमकी। भवन किसका है? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया का सर है। प्रभु यीशु मसीह के अगुओं को ही यदि हम उसको ना करेंगे तो फिर इस कलीसिया का महत्व क्या रहा? जब हम पढ़ते हैं तीसरी आयत तो क्या बोलता है? क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है। सबसे बड़ी बात, दिखावा नहीं है, सचमुच तू उसके ऊपर चलता है, क्योंकि भाइयों ने आकर गवाही दी तेरे बारे में। जो मैंने सुना था उसी के आधार पर तेरा जीवन चल रहा है। तुझे प्रशंसा होती है, तुझे उत्साह होता है दूसरों के लिए आगे बढ़कर काम करना, और तू चाहता है बोला वही गवाही मैंने सुनी तेरे लिए। और क्या हुआ कि तो मैं सचमुच क्या हुआ? बहुत ही आनंदित हुआ, और मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। इससे बड़ी बात और क्या है गगो के लिए? आज बड़े अंकल के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनके मार्गदर्शन में आज इमैनुअल के इतने ढेर सारे चर्च खुल गए और सब जगह सत्य का ही प्रचार हो रहा है। सब जगह प्रभु यीशु मसीह को ही प्राथमिकता दी जाती है। सब जगह प्रभु यीशु मसीह को
सेंटर्ड करके सारी आराधना की जाती है। कितनी बड़ी बात है। वही चीज समझाना चाह रहा है यूहन्ना। बोला मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, जो मार्गदर्शन हमने दिखाया था उसी के अनुसार वो अपने जीवन को जी रहे हैं। बोला यही मैं चाहता हूं। इसमें हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम क्या करें, ना केवल खुद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, पर हमारे जो जनरेशन है, हमारा जो वंश है, उसको भी उसके पीछे चलाना सिखाएं। जरूरी नहीं है कि सब अगुवे बने। हमें प्रभु ने माता पिता बनाया है, हमको एक जिम्मेदारी दी है कि अपने बच्चों को हम प्रभु के नज़दीकी में लाएं। यदि हमारे छोटे भाई बहन हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको भी प्रभु यीशु मसीह में लाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। कर्तव्य से भागे ना, कर्तव्य पूरा करना हमारी एक जिम्मेदारी है। चौथी आयत क्या बोलती है? हे प्रिय, जो कुछ तू इन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। किस प्रकार विदा करना है? जो परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, प्रेम के साथ, और उसके आने वाली जो यात्रा है उसके प्रबंध के साथ। ना केवल हमें प्रार्थना करनी है, पर प्रार्थना के साथ हमें प्रबंध भी करना है। कई बार होता है ना, बाइबल क्या बोलती है? यदि तू तेरे पड़ोसी को जो ठंड में क्या बोले, जा कुशल से सो जा, और उसकी सहायता ना करें, सच्चा मसीह नहीं है। गई उसको यहाँ बोलता है, वो बोला तूने स्वीकारा, उनका अच्छी तरह अतिथि सत्कार किया, सब कुछ करा, अब जब विदा करता है तो क्या कर? वैसे ही कर जैसा प्रभु चाहता है। प्रभु हमारे दिल में अगुवाई करता है। बिना उसके हम दया नहीं कर सकते, बिना उसके हम किसी की मदद नहीं कर सकते। प्रभु की दया हमें डाली गई है। हमें अपने आप को बढ़ाना नहीं है। आज का वचन का यही शीर्षक है। उस गयूस के समान बने जिसने स्वयं को त्याग कर दूसरों के लिए समर्पित कर दिया। दूसरों की उसको मेहमान नवाजी करना पसंद था, जो कि परमेश्वर के दास हैं। ऐसा दिल कब आता है मालूम है? निकालें आप रोमियो और उसका नहीं, पहले कुलुसियों निकालें। कुलुसियों 3:14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। पुरुष होता है ना, पुरुष, आपने देखा जब वेट वगैरह उठाते हैं या कुछ भी करते हैं, कमर को टाइट बांध देते हैं, जिससे हमारा बल बढ़ता है। और अगर कंट्रोल भी करना है किसी को, तो आप पैंट जो बांध रखा है बेल्ट, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, कितना भी शक्तिशाली इंसान हो। ये कंट्रोल की पोजीशन है। घोड़े को हम लगाम से कंट्रोल करते हैं, पुरुष की ताकत को कंट्रोल करना, उसकी कटिबंध को पकड़ लो, भाग नहीं सकता। बोला वहां पर प्रेम को बांध ले, वो तुझे सिद्ध करेगा, तेरे को बल देगा, और उसके द्वारा तू नियंत्रित रहेगा। ये चाहता है प्रभु हमसे, उस प्रेम के द्वारा। और वो प्रेम कहां से मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के पास से। यही कारण था गयुस का, कि गयुस उसमें विवश था, उनकी पहुनवाई करने में, उनकी अतिथि सत्कार करने में विवश था। वो करना ही है,
क्योंकि उसने वो सिद्ध कर लिया अपने आप को, उस कटिबंध को बांध के, उस प्रेम को, जो प्रेम उसको उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला। प्रभु चाहता है हम भी सिद्ध हो जाएं, क्योंकि वो हमें स्वर्ग राज्य ले जाना चाहता है। यदि स्वर्ग राज्य में जाना है तो सिद्ध होना पड़ेगा, और उस सिद्धता के लिए प्रेम जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले, अगर उससे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यही बोला उसने, प्रेम रख। प्रेम बहुत जरूरी है। पर हमारे अंदर जब प्रेम नहीं होता तो ऑटोमेटिक हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं प्रभु से। कब ईर्ष्या आके हमारे जीवन में घर कर लेती है हमें पता नहीं लगता, क्योंकि प्रेम नहीं है। कब हम दूसरों के लिए गलत बोलने लग जाते हैं हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु चाहता है कि उस प्रेम से अपने आप को बांध ले और सिद्ध हो जा। जब ऐसा करेगा तब तू कर सकता है। अब निकाले रोमियो और उसका 12 और 9। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम कैसा हो तुम्हारा? निष्कपट। कोई रीजन से गयूस उनकी सेवा कर रहा था क्या? उसको लालच था कि जाते जाते पाशा साहब मेरे को इतना दे जाएंगे, हैं? कोई लालच नहीं था। यहां तक भी उसने नहीं सोचा होगा कि इनके दी गई आशीष के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने अपना कर्तव्य समझा। ये आज्ञा दी है प्रभु ने मुझे, और उस आज्ञा का पालन है। अब प्रभु की इच्छा, पर प्रभु क्या बोलता है? एक ठंडा गिलास पानी भी पिलाओगे तो प्रतिफल नहीं खोओगे। और उसने तो क्या करा? उनको बिठाया, उनको रखा, उनकी खातिरदारी करी, उनके द्वारा वचन बोए गए, सारा कार्य गए उसने करवाया। ये चाहता है प्रभु हमसे, हम वैसे ही रहें जैसा वो हमें देना चाहता है। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा प्रेम क्या है? निष्कपट है। हमने कोई चाह नहीं रखी करते समय। आदर महिमा किसी की हो रही है तो उसके पीछे हमारे लिए कोई भी स्वार्थ नहीं है। इसलिए यहां पर बोलता है क्या? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। ये बातें गयूस ने उतार ली थी दिल में और भलाई में लगा हुआ था। अच्छा लगता था उसको भलाई करना, दिल में शांति होती थी, कुछ करने के बाद आनंद के साथ सोता था, क्योंकि उसने आज कुछ करा है अच्छा। ये चाहता है प्रभु आज हमसे, हमारा दिल ऐसा हो जाए कि हमें आनंद मिले किसी की मदद करके, हमें आनंद मिले किसी के लिए सोचकर, किसी की भलाई सोचकर। ऐसा दिल चाहता है प्रभु हमसे। और वो कब होगा? जब हमारे जीवन में वो प्रेम का कटिबंध हम बांध के चलेंगे, जो हमें शक्ति देगा, ताकत देगा। अब जब चेतावनी की बात करें तो 9वीं आयत पढ़े, यहां पर क्या कहता है? 3 यूहन्ना 9वीं आयत। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफुस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें क्या करना चाहता है? बड़ा बनना चाहता है। ये है सबसे बड़ी बात। जहां अपने आप की प्रशंसा चालू हो गई, जहां अपने आप को बड़ा बनाने की बात आ गई, वहीं पर क्या है? परमेश्वर का आत्मा चला गया आप में से। बोला वो अपने आप में बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। क्यों नहीं ग्रहण करता? कहीं यूहन्ना का नाम मुझसे बड़ा ना हो जाए, कहीं यूहन्ना के भाषण सुनकर लोग ये ना कहने पाए कि ये बहुत अच्छा अगुआ है, ये बहुत अच्छा समझाता है साहब, हमने ऐसा प्रचार कभी नहीं सुना। उस प्रशंसा, उसकी प्रशंसा ना हो जाए, उसको आना ही बंद कर दिया। आज भी करते हैं कई चर्चेस में, साफ मना कर रखा है पास्टर्स ने, किसी का ना सुने, जो हमने कह दिया सब सही है। डर है।
कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कहीं कमी है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए। है सच्चाई है, सुनने नहीं देते, दूसरे चर्च में जाने नहीं देते, हमारे चर्च में ही रहो। डर है कहीं मेरी भेड़ खून आ जाए। डरता कौन है? जिसके अंदर विश्वास नहीं है। दियुत्रिफेस भी ऐसा ही था, बड़ा बनना चाहता था उन सब में, और हुआ क्या? छोटा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही नहीं कहा कि जो कोई बड़ा बनना चाहे वो पहले क्या बने? छोटा बने, सेवक बने, एक दूसरे की सेवा करो। और खुद ने सेवा करके बताई और कहा कि जब मैं प्रभु होकर कर सकता हूं तो तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो। वो प्रभु हमारे लिए झुक सकता है, तो हम आपस के लिए एक दूसरे के सामने नहीं झुक सकते? झुक सकते हैं। प्रभु चाहता है हमें सिद्ध बनाना। प्रभु नहीं चाहता कि हम इसकी तरह रहें, दियुत्रिफेस की तरह। वो चाहता है हमें अच्छी आशीष देना, हमें सिद्ध बनाकर अपने पिता के सामने खड़ा करना। ये उसकी एक दिल की इच्छा है, क्योंकि वो सच में हमसे प्रेम रखता है और चाहता है जिस तरह से मैं स्वर्ग राज्य में आ गया, मेरे हर एक अनुयायी ये भी स्वर्ग राज्य में आए। और उसके लिए हमें सिद्ध होना जरूरी है। मन का वो जो मैल है निकालना जरूरी है। यदि कोई आगे बढ़ रहा है, हम उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उसको बढ़ा। गए उसके लिए प्रार्थना करी यूहन्ना ने। आप देखें, आप दूसरी आयत, उसके अंदर क्या लिखा है? हे प्रिय, मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये उसकी प्रार्थना थी। न केवल आत्मिक उन्नति बल्कि सारी बातों में उन्नति करे। सांसारिकता में भी उन्नति दे दी उसने, ना केवल आत्मिक। तेरी, क्योंकि तू क्या करता है? दूसरों की भलाई करता है। प्रभु तेरे को इतना दे कि तू अपनी जेब से और भलाई करता जाए। होगा कब? जब हम देना स्टार्ट करेंगे, तब प्रभु हमें और देगा। वो प्रार्थना हो जाएगी आज ये हमारे लिए भी, जैसे गयूस के लिए थी, कि सारी बातों में क्या हो? उन्नति करे। और सबसे बड़ी बात, तू भला चंगा रहे, स्वस्थ रहेगा और लोगों की सेवा कर पाएगा। अब सोचिए, आप एक काम करा और उसको आशीष मिल गई। प्रभु के उस सेवक को उसने अपने घर में ठहराया और उसकी सदा के लिए वो क्या कर गया? उसको आशीष दे गया। भला चंगा भी रहे और सब बातों में तेरी क्या हो? घटी ना हो, तो बढ़ता जाए। जबकि निस्वार्थ उसने क्या करा था? उसकी सेवा करी थी, निस्वार्थ मन से, चाहे नहीं था कुछ, प्रभु ने उदारता से दे दिया। यही चाहता है प्रभु हमसे, निस्वार्थ मन से उसकी सेवा करें और उसके लोगों के लिए जब हम मौका मिले तब हाथ बढ़ाएं। तो प्रभु हमारे लिए क्या करेगा? हमारे घर के कभी भंडार खाली नहीं होंगे, हमेशा हमें भर के देगा। यही चाहता है प्रभु आज हमसे। और इसके समान ना बने जैसा ये है। दियुत्रिफेस अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाकर कि वह अपने विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। हमारे विषय में क्या करता है? बुरी बुरी बातें बकता है। और इस पर भी संतोष ना कर कर आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। लीडर है ये, अपने पद का अभिमान है इसको, अपने पद के अनुसार डांटता है, चिल्लाता है और क्या बोलता है? बाहर निकाल दूंगा अगर बुला लिया तो। कितना बड़ा दुख की बात है, सोचिए। एक अगुवे के लिए दूसरे को आने नहीं दे रहा, क्या प्रभु का वचन नहीं सुनाएगा वो? पर उसको डर है मेरे से बड़ा ना बन जाए। प्रभु ऐसे अगुवे को नहीं चाहता। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें कैसा बनना है। ये चुनाव दिया है उसने हमें, या तो हम गयूस के समान
परमेश्वर के नज़दीकी में बनकर आशीष प्राप्त करें, या फिर दियुत्रिफुस के समान दूसरों को भी मना करें कि तू भी भलाई मत कर। खुद तो कर ही नहीं रहा, दूसरों को भी बोल रहा है तू भी मत कर। रीज़न क्या है मालूम है? निकालें नीति वचन और उसका 11:2। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है। बोला ना उसने, मैं आऊंगा तो सुधि दिलाऊंगा उसको नीचे देखना पड़ेगा। अभिमान से भरा हुआ है अपने पद को लेकर, अभिमान से भरा हुआ है अपने ज्ञान को लेकर, और बोलता है जरूरत नहीं है मुझे किसी की। हम मसीह हैं, हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु कहता है मन से, एक मन से 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मैं सुनता हूँ। क्यों बोला उसने संगति के विषय में? वो चाहता है हम आपसी प्रेम में बंधे रहें। कह सकता था ना अकेले प्रार्थना कर, पर वो चाहता है हम एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि जब हम प्रेम रखेंगे तो हम एक दूसरे के लिए गलत नहीं बोलेंगे। हम दूसरों के लिए, लिखा क्या शब्द लिखा उसके लिए? बकता है, हमारे लिए बकता है, बोलता है उल्टा सीधा, पर मैं उसको सुधीर दिलाऊंगा और समझाऊंगा तो क्या कर रहा है। इसी का आप 16 निकालें नीति वचन और 5वीं आयत। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। ये दियुत्रिफेस मन का घमंडी हो चुका था, यहोवा को घृणा थी इससे। एक तरफ उसी कलीसिया में गयुस जैसा एक व्यक्ति था और एक तरफ दियुत्रिफेस जैसा था। प्रभु का आत्मा था उस कलीसिया में, तो भी अलग अलग फल निकल रहे हैं उस कलीसिया से। चुनाव हमारे पास है, हमें कौन सा फल चुनना है। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु हमको चुनाव देता है, हमें क्या चुनना है। जो हम चुनते हैं उसी के आधार पर हमें प्रतिफल देता है। घमंडी बनेंगे तो प्रभु की घृणा को देखेंगे, दयालु बनेंगे, नम्र बनेंगे तो प्रभु के उस आशीष को देखेंगे। चुनाव आज हमारे पास है, हमें आशीष देखनी है या उसकी घृणा देखनी है। उसकी घृणा देखेंगे तो हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, और हर एक दोषी दंड की आज्ञा उसके लिए है, पर हर एक आशीषित व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज्य है। प्रभु का वचन हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आप मन के दीन लोगों से प्रसन्न रहते हैं और उनको आशीष देना चाहते हैं। न केवल आत्मिक उन्नति बल्कि सांसारिक उन्नति से भी आप उनको नवाजते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस कलीसिया में एक भी व्यक्ति दियुत्रिफेस के समान ना हो ईश्वर, जो न केवल खुद भलाई करना नहीं करता, दूसरों को भी मना करता है भलाई करने से। सारे के सारे मेरे प्रभु गयुस के समान हो ईश्वर, भलाई करने के लिए आगे बढ़ें और अपनी कमी घटी में से भी दूसरों को लिए तैयार रहें। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।